फ्रॉम द फिजिकल एकेडमी गोपालगंज। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का परेशान थे कि सर होमगार्ड भर्ती जो आया है मेगा सूची जारी हुआ है, उसको किस हिसाब से मेरिट लिस्ट मेगा सूची जारी किया गया है। और उसमें बहुत सारे कंक्लूजन भी है बच्चों के मन में कि सर क्या ये यूआर लिस्ट क्या है, एफएफ दिया है वो क्या है, इंटरमीडिएट मार्कशीट दिया है वो क्या है। मैं एक एक करके बताऊंगा कि किन बच्चों का सिलेक्शन इसमें होना है, किन बच्चों का नहीं होना है। आप मेरे साथ वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो होमगार्ड की वैकेंसी आई थी 395 विज्ञापन था, 395 पद थे, लगभग उसके 1.5 गुना ज्यादा बच्चों को लिया गया है। ये सबसे पहले 22 अप्रैल को स्टार्ट करने की, लेकिन उस टाइम हो नहीं पाया था। अपने जिले की लगभग 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 9 बीएमपी गोपालगंज में। देखिए, नामांकन हेतु एक पद में 395 पदों हेतु 1.5 गुना अर्थात 596 बच्चों को मेगा सूची में जारी की जा रही है। इसमें शारीरिक दक्षता के हिसाब से बच्चों को लिया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी आपको जो मेगा सूची तैयार करने होते निम्न प्रावधानों का पालन किया गया, सबसे ज्यादा वो देखना। अगर शारीरिक दक्षता, शारीरिक योग्यता दक्षता, समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले को अभ्यर्थी का स्थान औपबंधिक मेगा सूची में उस तरह रखा गया है। जो अगर दो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए ये बच्चा और ये बच्चा, दोनों का अंक समान है, तो इस बच्चे का उम्र ज्यादा है इस बच्चे के हिसाब से, तो इसका पहले लिया गया है, पहले रखा गया है, लेकिन इससे पहले किस हिसाब से रखा गया है। समान, इसमें कह रहा है कि अंक भी समान है। उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले तो ज्यादा नंबर ले गए हैं, ज्यादा रखा गया। जैसे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में जिनके एज, अगर दोनों की योग्यता समान है, जैसे इंटरमीडिएट है, तो उसमें जो नंबर ज्यादा, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में इंटरमीडिएट एवं समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने, ये जो दूसरा मतलब अगर कोई बच्चा इंटर तक किया है, कोई स्नातक किया है, उसको पहले लिया जाएगा। जो इंटर किया है उसको बाद। बच्चे का अगर समान है, अगर आपकी शिक्षा भी समान है, एजुकेशन ज्यादा है, अब आपका एज नंबर समान है, अंक समान है, शैक्षणिक योग्यता में आपकी नंबर भी सेम समान है, तो उस दिशा में आपको दे। अगर मेरा नाम अमित है, किसी का नाम 20 है, तो उनको बाद में रखा गया, उनको मेरा उनसे ऊपर रखेगा, तो मेरे चांसेस है, उनके चांसेस मेरे से कम है। मेगा सूची में पुरुष जाति ठीक है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी लगभग 8 पद हैं। 8 पद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए, दादा पोता पोते के लिए कुल 8 पद हैं, जिसमें से 3 अभ्यर्थी भी इसमें पास हुए, सफल हुए हैं। प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची के विरुद्ध आपत्ति, किसी को भी मेगा सूची जारी होने के विरुद्ध कोई आपत्ति है, तो मेगा सूची प्रकाशन तिथि के, जैसे आपको 25 जुलाई को आपको हुआ था, 25/7/2 अगस्त तक आप जाके 7 दिनों के अंदर कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज में कार्यालय अवधि में हाथों हाथ निबंधन डाक या ईमेल गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट @gmail.com पर ली जाएगी। इस कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय में दी गई आपत्ति मान्य नहीं होगी। साथ ही उक्त तिथि के बाद
प्राप्त आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। तिथि के बाद जो आपको डेट दिया गया उसके बाद भी जाएंगे तो आपको वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे जरूरी बात, लिपिका लिपिकीय टंकल भूलवश हुई त्रुटि के कारण अपराधी मेगा सूची में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। उस हिसाब से आप जाके दे सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो वो उसे संशोधन करके उसको ठीक किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात आपको देखिए, ये लिखा गया है, औपबंधिक मेघा सूची में नाम प्रकाशित होने के आधार पर आधार बनाकर अंतिम रूप से चयनित करने का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि उनका कहना है कि लगभग 395 सीट है, 395 लगभग 1.5 गुना रिजल्ट दिया गया है, तो 596 बच्चों का दिया गया है। ठीक, तो 596 बच्चों में ये वो नहीं कर रहे हैं कि 596 बच्चों के 596 बच्चों का ही रिजल्ट देंगे, नहीं, इनका ये दावा नहीं है कि जिनका जिनका नाम है उसमें उनका रिजल्ट होगा। दिया गया यहाँ पे ज्ञापन संख्या 1/2000 स्वयं सेवी गृह रक्षक व स्वच्छ नामांकन हेतु औपबंधिक जनरल रिजर्व है 159 उनके होना, यानी कि अर्थात आपको 239 बच्चों के जनरल में कुल बच्चे ऑलमोस्ट पास 15 लेके आए हैं, वो चाहे एबीसी के हैं के भी हैं, उनको उठा के देखिए जनरल 15 है सारे बच्चों के नाम पे। अब यहाँ पे मैं दिखा दूं, बीसी एसटी और एक जनरल, सारे कैटेगरी के बच्चे इसमें मिल जाएंगे। कितना? 239 में एक जिनका नाम है उनका समझिए 99% चांस है कि उनका रिजल्ट होना है। 239 बच्चों में जिनका जिनका भी नाम है 99% चांस है कि इनका रिजल्ट होना है। डॉक्यूमेंट वगैरह में छाटते हैं उनका नहीं लिया जाएगा, लेकिन 239 जो नाम है वो उनका होना है। मैं बताता हूँ कि क्यों होना है। अभी मैं बताया आपको कि देखिए इंटरमीडिएट के हिसाब से लिया गया है 20 नंबर और 21 नंबर। ऋषु कुमार यादव, इनका डेट ऑफ बर्थ 15 इंटरमीडिएट इनका भी है, और एक 15/5 तो इनका इंटरमीडिएट में नंबर 174 है, तो इनको रखा गया है, इनको पहले रखा गया है। तो इस हिसाब से देखिए एक और चीज, इनका इन्होंने स्नातक, इनका भी किया गया है। तो कांता जो राज्य ऊपर रखा गया है, इनको उनके एससी का एजुकेशन देखिए आपको 200 पहले ही बता, 15 नंबर लेके, जैसे लड़कियां जैसे कुमारी, ममता कुमारी, ये लोग भी जिनका ये जनरल से ही है, ये अपने कैटेगरी में यूआर लिस्ट, तो इनका अपने कैटेगरी से हो
ईडब्ल्यूएस पे पद है, 1.5 गुना लिया गया है। सबसे पहले इसमें लड़कों का दिया गया है अनरिजर्व लिस्ट में। डेट ऑफ बर्थ भी तो इनको अनरिजर्व में क्या है, अगर जनरल से नहीं होता है इनका सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो इनको अपने कैटेगरी से इनका, इसमें 3 लड़के ही हैं, एक और अनरिजर्व लड़की। देखिए ये लड़की में सबसे पहला नाम है श्रुति सिंह का, जनरल सी 13 नंबर है। अगर इनका जनरल से नहीं बनता है ईडब्ल्यूएस में तो इनका अपने कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से इनका कंफर्म है कि इनका मेरिट बन जाएगा। बाकी के नाम है ये मनीषा कुमारी, मुस्कान कुमारी, ये सारे बच्चों का नाम 12-12 पर है। इनका भी चांस है कि इनका 11 नंबर 10 नंबर तो उठाया है ईडब्ल्यूएस में बच्चों को, लड़की लोग में, लेकिन गारंटी नहीं है कि सबका ये हो ही जाएगा, क्योंकि के हिसाब से नहीं कहा जा सकता है कि ये 1.5 गुना में जितने बच्चे को लिया गया सबका हो ही जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बच्चे हैं जो, इनका सीट है 63, 1.5 गुना इनका लिया गया है, लगभग 95 बच्चों को लिया गया है। तो एससी कैटेगरी में भी यूआर लिस्ट करके दिया गया है आपको। देखिए यूआर लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो 239 भरे हैं जनरल में, ये सारे जनरल वाले ये वाले बच्चे हैं, अदर कैटेगरी के बच्चे हैं। तो 159 तो उनका सीट है जनरल में, तो जो 159 में हो जाएंगे उनका फिक्स है, और जो 159 1.5 गुना जो ज्यादा है जिनका नहीं होगा वो अपने कैटेगरी में आके उनका अपने कैटेगरी से आगे फाइट करेंगे और अपने कैटेगरी से होना उनका तय है। तो जिन भी भाई बहन का अगर यूआर दिया है पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन, आपका जॉब हो रहा है, वर्दी सिलवा लीजिए। बाकी कोनो दलाल के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह में ये सब में दिक्कत होता है तो फिर आपकी बधाई वापस लेते हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें भी आपको कन्हैया राम, कन्हैया राम जयप्रकाश राम, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004, 1/1/2004, नंबर इनको लेके गया है। इनका मार्कशीट के नंबर के हिसाब से 287 और 270 वो मार्कशीट के हिसाब से उठाया गया है। बहुत सारे बच्चों को मार्कशीट के हिसाब से उठाया गया है। ये एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे 6 बच्चों को इसमें लिया गया है। अब इसमें 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 1 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो बच्चे आके जनरल से फाइट कर रहे हैं, अगर उनका जनरल में नहीं हो पा रहा, जनरल में 159 बच्चों में नाम नहीं आ रहा, तो उनका अपने कैटेगरी में नाम आ जाएगा, ये 100% है। और ये प्रियंका कुमारी छोटेलाल शाह 6 नंबर पे इनका मेरिट उठाया है, जो कि फ्रीडम फाइटर की एक नाती पोती होंगी। बहुत 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 बधाई इनको। बहुत सारे बच्चे 15 नंबर लाके भी छट गए हैं, ये 6 नंबर लाके अपना मेरिट में आ गई हैं। 8 हर एक पद हैं, उसमें से 3 ही बच्चे पास किए, जिसमें से एक ये है प्रियंका कुमारी। अब मैं बात करूंगा ईबीसी की। ईबीसी की बच्चों में 71 सीट है, लगभग 1.5 गुना बच्चे पास किए हैं, 1.5 गुना बच्चों को लिया गया है, 107 बच्चे को इसमें से लिया गया है। जो बच्चे ईबीसी वाले बच्चे जो 15 में 15 लेके आए हैं, 15 में 15 लेके आना, जनरल से फाइट कर रहे हैं, अगर इनका जनरल से नहीं 100% होना है इनको, प्लस नंबरिंग है, उनमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत होगी उनको मेरिट बनाने में। इसमें लड़की लोग भी हैं अनरिजर्व लिस्ट में।
बात अब आ गई ईबीसी की। ईबीसी 47 रिक्त पद है, 1.5 गुना लिया गया, 71 बच्चों को इसमें लगभग 1 2 3 आपको ये सिलेक्टेड नहीं है। ये जो युवा लिस्ट है 71 का नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट है, 508 से नंबरिंग स्टार्ट है। ये जो युवा वाले बच्चे हैं ये 71 में सम्मिलित नहीं है, इनको छोड़ा गया है। इनके अलावा जो 508 से स्टार्ट किया गया वहां से 71 को बच्चा को इनको काउंट करके लिया गया है। जो अनरिजर्व लिस्ट में है, अगर ये बच्चों का तो लगभग समझिए कि 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 बच्चे 71 में से 19 बच्चों का होना कंफर्म है। ये 19 बच्चे का पहले होगा, उसके बाद से जो 71 सीट दिया गया है, जो नीचे वाले हैं बच्चे, ऑलमोस्ट जो नीचे वाले हैं उन्हीं को छांटा जाएगा। जो ऊपर है उनको तो ये नंबर और एज के, जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर, जो बड़ा है उससे ऊपर, जो जैसे देखिए इनका जन्म हुआ है आपको विकास कुमार यादव 6 तारीख 7 यानी कि 7 जुलाई 30 जुलाई को हुआ है। तो अगर छटना होगा तो सिर्फ ये छट जाएंगे, क्योंकि मेहनत तो दोनों लोग की है, छटना तो मेरे हिसाब से कोई नहीं चाहिए। लेकिन ये एज के हिसाब से, तब एज के हिसाब से इनकी कोई दो है, इन दोनों की कोई गलती नहीं है। अब इसमें छटने की वजह से ये छट जाएंगे विकास, सॉरी आशीष, ये छट जाएंगे क्यों? क्योंकि ये विकास से सिर्फ 14 दिन छोटे हैं, इसके 15 में 15 लेके आए हैं। इन बच्चों में क्या गलती है कि इनको छाटा जा रहा है? बहुत मेहनत से बच्चे पास किए हैं इस सब चीज को। देखिए सबको क्रम वाइज दिया 28/4/2004, 6/5/2005, 25/5/2005। अब देखिए मैं सिर्फ 2 दिन का अंतर समझा रहा हूँ आपको। ये 25/5/2004, 27/5/2004, नीतीश कुमार। अब इनमें से अगर छटना होगा, दो में से किसी को छटना होगा, तो ये अमितेश को छाट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 25/5/2004 को जन्म लिए हैं, ये 27/5/2004 को जन्म है, सिर्फ 2 दिन पीछे जन्म लिए हैं। दोनों का नंबर सेम है, 15 नंबर और 15 नंबर। छठ क्यों रहे हैं? सिर्फ उनसे 2 दिन पीना तो दोनों लोग किए हैं। आपका फिर परिणाम तो यही दिख रहा है, लगभग 15 में 15। ये सारे लोग 15 में 15 हैं। भी बच्चे छटेंगे, 100% ही छटना है। 15 में 15 जो लेके आ रहा है बच्चा वो भी छटेगा। अब लास्ट बच गया आरक्षण कोटि पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 12 गो रिक्त पदों को, रिक्त 12 गो रिक्त पद था, उनके लिए आरक्षण दिया गया था, जिसमें से 18 बच्चों को लिया गया है। 18 बच्चों में ये जिनका नाम है ये है, इनमें से भी बच्चे को छटेंगे, इनमें से भी 12 ही बच्चों का होगा, ये 12 बच्चों का होगा। इसमें भी जो लिस्टेड है ये 500, ये नंबर वाइज 579, ये जो लिस्ट दिया है, एबीसी लिस्ट, बीसी लिस्ट, ईबीसी लिस्ट दिया है, जैसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, एसटी लिस्ट, शेड्यूल कास्ट, एसटी लिस्ट, बीसी लिस्ट। तो इन बच्चों को बीसी लिस्ट जो दिया है, बीसी जिनमें भी लड़के हैं, जो भी लड़कियां, सॉरी इसमें सिर्फ महिला के हिसाब से हैं, तो इनका कम चांस है कि जैसे पहले अगर ये लोग अपने जनरल जो इनका अपना
उनका मेरिट बन रहा है, तो उनका यहाँ जो आरक्षण में दिया गया है 12 वो लड़कियों का, उनमें इनका हो जाएगा पहला ये 1 2 9 10 11 12 फर्स्ट 12 का इसमें से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 12 का इसमें फर्स्ट 12 ऊपर से नहीं होगा, फर्स्ट 12 आपका नीचे से भी हो सकता है, क्योंकि नीचे तो आपको इसमें से किसी को भी 12 को लिया जा सकता है, सिर्फ इसमें से 12 को लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं लिया जाएगा। अब इसमें एज जैसे 2005 है, ये 2005 है, 2004 है, इससे नीचे को कोई होगा, 2003 है, इनको लिया जाएगा। अब देखिए 1-1 2003 1-1 2003 दोनों का नंबर देखा जाएगा कि किसका ज़्यादा है, उसका लिया जाएगा। इस हिसाब से मेरिट बनाया गया है मेगा सूची, और मेरिट इसी हिसाब से बनेगा। उपरोक्त औपबंधिक सूची में यदि किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वे प्रकाशन की तिथि 7 दिनों के अंदर, जो भी तिथि है, जैसे 25 जुलाई को हुआ था तो 7 दिनों के अंदर जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी थावे, इसका ऑफिस जो होमगार्ड का ऑफिस है वो थावे में है, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, अप्लीकेशन दे सकते हैं कि हाँ मेरा इतना नंबर है, कम आया है, क्या है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ कि हमने ज़्यादा किया है, कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ आपकी जांच की जाएगी, आप फिजिकल में कितना किए थे वो आपका वीडियो वगैरह नहीं देखा जाएगा, आपको जांच ये की जाएगी कि आपका गलती से छूटा तो नहीं है। वो जो आपको प्रकाशित किया गया था रिजल्ट आपके फिजिकल के टाइम में, वो जांच किया जाएगा सिर्फ, उसमें से आपका ईमेल आई डी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट commandant@gmail.com पे आप दे सकते हैं, डाक के द्वारा दे सकते हैं, हाथों हाथ दे सकते हैं, आप एप्लीकेशन ले जाके हाथ से दे सकते हैं। इस कार्यालय के अलावा अगर आप कहीं और जाके इसका कंप्लेन करते हैं तो उसकी मेगा सूची के बारे में जो कि बच्चों का कंक्लूजन था, आई होप कि ये ठीक हो जाएगा। मेरे बताने के बाद आई होप कि बहुत सारे बच्चों का कंक्लूजन ये ठीक हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों को इससे दिक्कत है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा इस पर कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगना है और किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसका फाइनल मेगा लिस्ट जो जारी होगा, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और किस प्रकार से आपको कहाँ ज्वाइनिंग होगा, कैसे